हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक आज़ाद पंछी। यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के मोमेंट्स बुक लेसन 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इसका फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है और इसका सेकंड पार्ट है। इसमें हम इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है इसमें हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, उसमें इसका पेज नंबर 7 और 8 इसकी एक्सप्लेनेशन पहले बना दी जा चुकी है। ये पेज नंबर 9 है और 10 इसको आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। मीन्स व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड, जब टोटो को एक्सेप्ट कर लिया गया, किसके द्वारा? जो ऑथर था उसकी फैमिली के द्वारा, यानी उसकी ग्रैंड मदर के द्वारा जब उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, देन ग्रैंड मदर ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। स्टेबल क्या होता है? जहाँ पर घोड़े वगैरह रहते हैं उनको बांधने की जगह। सो उसको कहाँ पर जगह दिया गया? घोड़े बांधने वाली जगह पर। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन। कंपेनियन मीन्स होता है एक साथी। द फैमिली डंकी नाना, उसे एक साथी मिला। क्या था? फैमिली डंकी उनका, जिसका नाम क्या था? नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल। तो जब उसकी पहली रात थी उस घर में, तो उन्होंने क्या करा कि ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके, इसलिए ग्रैंडफादर ने क्या करा, उसको एक विजिट कराई। कहाँ पर? कंफर्टेबल होने के लिए जो स्टेबल था उस स्टेबल में भेजा कि देखते हैं कि कंफर्टेबल वहाँ पर हो पाता है नहीं हो पाता है। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपारेंट कोज। अपारेंट कोज का मिस होता है बिना किसी कारण के। पुलिंग एट हर हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ ही। तो क्या करता है जब टोटो वहाँ पर जाता तो क्या है? टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना, वो नाना को देखता है वहाँ पर, यानी एक डंकी को। विदाउट अपारेंट कोज, बिना किसी कारण के क्या करता है? पुलिंग एट हर हाल्टर। हाल्टर क्या होता है? जो गधे के या घोड़े के गले में जो पट्टी बंधी होती है, ठीक है, एक लेदर की स्ट्रिप होती है, उसको कहते हैं हाल्टर। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। हे मीन्स होता है घास, सूखी घास जो होती है उसका। तो क्या करता है? उसका जो हाल्टर यानी गले की जो उसकी स्ट्रिप होती है उसको पकड़ के खींचता है, ताकि उसको क्या घास से जितना ज़्यादा दूर उसके उतना दूर रखे। ग्रैंडफादर गिव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेज। तो ग्रैंडफादर क्या करते हैं? वो देखते हैं और एक स्लैप देते हैं। कहाँ पर? अक्रॉस हर हॉन्चेज। हॉन्चेज क्या होता है? गधे घोड़े इनका जो बैक साइड होता है उस पर, तो उसके बैक साइड पर क्या एक स्लैप मारते हैं। एंड सी जर्क्ड बैक। जर्क्ड का मीनिंग क्या होता है? झटके से। तो क्या झटके से बैक, यानी जब उसे थप्पड़ पड़ता है तो उस झटके से पीछे हटती है। ड्रैगिंग टोटो विद हर, टोटो को अपने साथ घसीटते हुए। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ। क्या वो उसके जो टोटो होता है वो क्या करता है? जो गधे के जो कान होते हैं उनके ऊपर अपने जो नुकीले दांत होते हैं उनसे लटका हुआ होता है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। और जो टोटो था और नाना वो कभी भी दोस्त नहीं बन पाए। सिंपल सी बात है, जब पहले दिन उसके कान खींचेगा तो दोस्त नहीं बन पाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। A great treat for Toto during cold winter evening was large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। यानी उसके लिए सबसे बड़ी ट्रीट क्या होती थी कि जब सर्दियों का समय होता तो उसको क्या इवनिंग में, शाम के समय क्या होता? अ लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन। उसको गर्म पानी का एक क्या लार्ज बाउल, बड़ा सा कटोरा दिया जाता। किस लिए? फॉर हिज बाथ। जो ग्रैंड मदर होती है उसको नहाने के लिए गर्म क्या करती? गर्म पानी का एक कटोरा करके देती। ही वुड कनिंगली मीन्स होता है चतुराई से, चालाकी से। सो ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर। वो चालाकी से उसका टेम्परेचर चेक करता है। कैसे? विद हिज हैंड, अपने हाथ से। देन ग्रेजुअली स्टेप इन टू द बाथ, और तब जाकर वो नहाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे। फर्स्ट वन फुट देन द अदर, यानी पहले एक पैर डालता फिर दूसरा पैर अंदर डालता। एज ही हैड सीन मी डूइंग। तो ऑथर कह रहा है जैसा उसने मुझे करते हुए देखा सेम चीज़ें वह भी रिपीट करता है। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक। वो तब तक ये करता रहता जब तक उसकी गर्दन तक वो पानी में नहीं हो जाता। देखिए कुछ एक मीनिंग्स यहाँ पर देखें। हॉन्चेस मीन्स हिप्स यानी बैक ऑफ एन एनिमल। कनिंगली चालाकी से। जर्क मीन्स झटका। ठीक है, ऐसे कई और मीनिंग्स नीचे मिलेंगे आपको। ओके, लेट्स सी। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet
क्या करता, जब वो पानी में बैठकर कंफर्टेबल फील करता, क्या करता, साबुन उठाता अपने हाथों से या फिर अपने पैरों से, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और अपने पूरे शरीर पर उसको रगड़ता। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड, और जैसे पानी ठंडा होता, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड, तो वो क्या करता, जितनी जल्दी हो सकता उतना जल्दी बाहर निकलता और भागता कहाँ पर, टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, जो किचन में जो फायर होती है, किचन में जो चूल्हा जल रहा होता है उसकी तरफ दौड़कर भागता, किस लिए, टू ड्राई हिमसेल्फ, अपने आप को सुखाने के लिए। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम, अगर उसके ऊपर कोई हंसता, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, जब वो ये सब कारनामे करता तब उसको कोई देखकर कोई हंसता, तो क्या होता, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो की फीलिंग्स क्या होती, हर्ट हो जाती, एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बाथ, तो वो क्या करता, रिफ्यूज़ करता, रिफ्यूज़ मीन्स होता है मना करना, इनकार करना, तो क्या है वो ये जो परफॉर्मेंस थी उसकी, यानी पानी में नहाना, किचन की तरफ दौड़कर जाना, तो वो सब चीज़ें रिपीट नहीं करता। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, एक दिन टोटो लगभग अपने आप को जलाने में क्या है, सक्सेसफुल हो गया था, यानी कि जब ऐसा होता है कि वो अपने आप को अब रोक नहीं पाता है, कहाँ पर, अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो, किचन में क्या होता है, एक जो बड़ी सी केटली होती है, ठीक है, वो उसे आग के ऊपर रखा जाता है पानी गर्म होने के लिए, जिसमें चाय के लिए और टोटो के नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं वो लोग। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, यानी फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू मीन्स कुछ भी करने के लिए नहीं था, जो है ना, मतलब कुछ ऐसा करने को नहीं था, फिर भी वो क्या करता, डिसाइडेड टू रिमूव द लाइट, क्या करता है, डिसाइडेड टू रिमूव द लीड, लीड क्या होती है, केटली का जो ढक्कन होता है उसको कहते हैं लीड, तो क्या कहता है, उस ढक्कन को हटाता है। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और क्या पाता है, वो देखता है कि जो पानी है वो नहाने के लिए तकरीबन क्या है, ठीक ठाक है। ही गॉट इन, वो उसके अंदर घुस जाता है। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, क्या करता है, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट, अपने सिर को बाहर निकाल कर, आउट फ्रॉम द ओपन केटल, जो खुली हुई केटली है उससे अपना सिर बाहर निकालता है और पूरी बॉडी केटली में रख लेता है। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ एक देर के लिए ठीक ठाक रहता है, बट अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, कब तक ठीक रहता है, जब तक पानी उबलने नहीं लगता है। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ आ लिटिल, तब टोटो क्या करता, अपने आप को थोड़ा ऊपर उठाता है, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन जैसे केटली से बाहर सर निकालता है, बाहर क्या है, ठंडा लगता है, तो क्या करता है, सेट डाउन अगेन, फिर से बैठ जाता अंदर। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप, हॉपिंग मीन्स होता है कूदना, जंप करना, उछलना, सो ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम, वो कुछ देर तक ऐसे कंटिन्यू, कभी उठता है कभी बैठता है, यानी उसमें उछल कूद करता रहता है। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम, होल्ड का मीनिंग होता है घसीट कर बाहर निकालना, ठीक है, यानी वो तब तक कूदता रहता है जब तक दादी आती हैं और उसको घसीट कर बाहर नहीं निकाल लेती हैं। हाफ बॉइल्ड, आधा उबला हुआ, आउट ऑफ द केटल, केटल से उसे जब निकालती है ऐसा लगता है जैसे वो आधा उबल चुका है। इफ़ देर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, ऑथर क्या कह रहा है कि इफ़ देर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, अगर हमारे ब्रेन में कोई ऐसा पार्ट है, क्या है, स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, जो सिर्फ क्या है, शरारत करने के लिए डिवोटेड, यानी उसी इसी चीज़ के लिए बना हुआ है, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो वो पार्ट टोटो के अंदर हद से ज़्यादा डेवलप हो चुका था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, यानी उसकी हरकतें क्या थी, जब भी जो चीज़ मिलती उसे उठाना, तोड़ना, फोड़ना या फाड़ डालना। वैन एवर वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम, यानी जब ऑथर कह रहा है कि मेरी एक आंट उसके पास में आई, ही मेड एवरी एफर्ट, एफर्ट मीन्स होता है कोशिश करना, प्रयास करना, तो उसने कोशिश की किसकी, टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस, होल्ड मीन्स होता है पकड़ना, उसकी ड्रेस को पकड़ने की कोशिश की, एंड टीयर अ होल इन इट, और उसमें छेद करने की कोशिश की, यानी जब वो क्या करता है, आंट उसके पास आती है, उनकी ड्रेस पकड़ता है और उसमें छेद करने की कोशिश करता है। वन डे आ लंच टाइम, वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव, पुलाव क्या होती है, जैसे चावल वगैरह से बनती है, एक डिश होती है, ठीक, यानी एक दिन लंच टाइम में क्या होता है, एक बड़ी सी पुलाव की थाली होती है, ठीक है, स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल, जो डाइनिंग टेबल यानी खाना खाने की जो मेज़ होती है उसके ऊपर एक टेबल रखी थी, उसके अंदर क्या है, जो पुलाव होता है वो डाल के रखते हैं। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो
स्टफिंग क्या होता है, भरना, यानी वो क्या करता है, भर रहा होता है अपने आप को, यानी अपने आप को फीडिंग कर रहा होता है, खिला रहा होता है। हिमसेल्फ विद राइस, उस पुलाव से, उस चावल से। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, तब क्या होता है, ऑथर कह रहा है कि मेरी दादी ने क्या कहा, स्क्रीम्ड मीन्स होता है चिल्लाना, उस पर चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, तो टोटो ने क्या किया, एक प्लेट उनके ऊपर फेंक के मारी। वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड, मेरी एक आंटी उनकी तरफ दौड़ी, है ना। रस्ट फॉरवर्ड्स में होता है भागना, उस आगे की तरफ। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, और क्या होता है, रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, रिसीव का मतलब प्राप्त करना, लेकिन यहाँ पर क्या सेंस है कि टोटो ने पानी का गिलास उनके मुंह पर फेंक कर मारा, है ना। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, और जब दादाजी पहुँचे, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, तो टोटो ने क्या करा, जो पुलाव की थाली थी उसे उठाया और क्या करा, मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और खिड़की के बाहर भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैक फ्रूट ट्री, फिर उसे कहाँ पर पाया, वो बाहर जैक फ्रूट यानी कटहल का जो पेड़ था उसके ऊपर बैठा हुआ था। द डिश स्टिल इज़ इन हिज आर्म्स, और जो प्लेट थी, है ना, वो अभी भी उसके हाथों में थी। ही रिमेंड देर ऑल आफ्टरनून, रिमेंड का मीन्स होता है रहना, वो वहाँ पर रहा कब तक, पूरे दोपहर में। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, वो धीरे धीरे चावल खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, जब उसे निश्चित हो गया, डिटरमाइंड निश्चित हो गया, पक्का हो गया, कब, ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, कि सारे दाने यानी सारा उसमें जो अनाज था, जितना राइस था, सब उसने खा लिया। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, यानी जब दादी उनके ऊपर चिल्लाई थी, है ना, टोटो के ऊपर चिल्लाई, तो उसने क्या करा, उस चीज़ का बदला लेने के लिए क्या करा, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उसने पेड़ से उस प्लेट को नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, चैटर्ड क्या होता है, जब बंदर होते हैं उनकी खिरखिर की आवाज़ होती है, उसके लिए। विद डिलाइट मतलब खुशी से, डिलाइट मीन्स हैप्पीनेस, खुशी। व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, जब वो प्लेट नीचे गिरी और उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए, सैकड़ों टुकड़े होने का मतलब होता है कि वो उसके कई टुकड़े होकर बिखर गए, और वो बंदर क्या, बहुत ही खिलखिलाकर हंसने लग गया। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. यानी obviously मतलब होता है, यानी कि जो टोटो है, ठीक है, उसको क्या है, बिल्कुल टोटो एक ऐसा जानवर था जिसको हम ज़्यादा समय तक क्या है, एक पेट के तौर पे, एक पालतू के रूप में नहीं रख पाए। इवन ग्रैंडफादर रिलीज्ड दैट, सॉरी इट्स रियलाइज्ड, है ना, यानी ग्रैंडफादर को रियलाइज हुआ क्या, वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टेंस एंड वॉलपेपर्स, तब दादाजी को क्या रियलाइज़ हुआ कि हम ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते किस चीज़ को, द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, की अक्सर जो कभी प्लेटें टूटती हैं, कभी कपड़े फाड़ डालता है ना, कभी कर्टेंस फाड़ता है या फिर वॉलपेपर फाड़ डालता है, तो दादाजी को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगी कि उस टोटो की वजह से उनके घर में काफ़ी लॉस हो रहा है। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, तब दादाजी ने क्या करा, जो जिस तांगे वाले से उसे ख़रीदा था उसको ढूंढा और उसको क्या करा, टोटो वापस बेच दिया, फॉर ओनली 3 रुपीज़, यानी 3 रुपये में बेच दिया, 5 रुपये में ख़रीदा और 3 रुपये में बेच दिया। ठीक, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था जिसकी समरी हम और एक्सप्लेनेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड उसका, सेकंड पार्ट अब आ जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए, आप लोग इसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।